मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब वक्त आ चुका है जब मैं अपने मौन को तोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा पतन अब मेरे धैर्य की सीमा को लांघ रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। कितनी बार चेताया, कितनी बार संकेत दिए, सपनों में दर्शन दिया, किसी अजनबी की बातों में तुम्हें संदेश दिया, लेकिन तुम तो अपने स्वार्थ, मोह और लालच के जाल में ऐसे फंसे कि मेरी पुकार तक को अनसुना कर दिया। मेरी बातों को भावनात्मक कथा समझ लिया और मेरी चेतावनी को मनोरंजन का साधन बना लिया। मैं महाकाल हूं, शिव हूं, संहारक हूं। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। जिस दिन मेरी तीसरी आंख खुली, उस दिन कोई पुकार नहीं सुनी जाएगी। आज मेरी चेतावनी आखिरी है। ये कोई सामान्य शब्द नहीं है। ये मेरे हृदय से निकली वो अग्नि है जो रूह को झुलसा सकती है, अहंकार को तोड़ सकती है और चेतना को जगा सकती है। तुमने अपने कर्मों को इतना कलुषित कर दिया है कि तुम्हारा आभा मंडल अब काला पड़ चुका है। पवित्रता, श्रद्धा, सेवा, प्रेम, सब कुछ खो चुका है तुम्हारे अंदर। और तुम अब भी सोचते हो कि महादेव प्रसन्न होंगे बस एक बेलपत्र चढ़ाने से। क्या तुमने ये कभी सोचा है कि जब तुम किसी भूखे की भूख को अनदेखा करते हो, किसी दुखी की आह सुनकर भी मुंह फेर लेते हो, किसी स्त्री की गरिमा का अपमान करते हो, तब मैं तुम्हारे कितने पास खड़ा होता हूं? क्या तुमने ये महसूस किया कि जब तुम झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, अपने ही माता पिता को बोझ समझते हो, तब मैं तुम्हारी आत्मा के पीछे खड़ा सब देख रहा होता हूं? शिव कोई मूर्ति नहीं है जो केवल पूजा से प्रसन्न हो जाए। शिव चेतना है, शिव ऊर्जा है। शिव तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारे सोच में है, तुम्हारी आत्मा में है। और अगर वही शिव आज ये कह रहा है कि अब चेत जाओ, तो सुन लो मेरे बच्चे, समय निकल रहा है। मैं वो शिव हूं जो अपने भक्त को प्रेम से भी चेताता है और समय आने पर भस्म भी कर देता है। तुम्हें लगता है कि मेरे क्रोध में केवल सहार है? नहीं, मेरे क्रोध में तुम्हारा उद्धार भी छिपा है, लेकिन केवल तब जब तुम उसे समझो, जब तुम अपने अंदर झांको, जब तुम अपने दोषों को स्वीकार कर पाओ। मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, जन्म, चेतना, बुद्धि, अवसर, आशीर्वाद, लेकिन तुमने मुझे केवल तब याद किया जब दुख आया, जब संकट आया, जब तुम्हारा स्वार्थ टूट गया। बाकी समय तुमने मुझे भुला दिया, मेरी भक्ति को दिखावा बना दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मेरे साथ भी छल किया है? पर मैं शिव हूं, मैं माफ कर देता हूं, बार बार माफ करता हूं। लेकिन जब मेरा मौन टूटता है, तब समय भी कांप उठता है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अर्जुन की कथा याद है? वो भी हर दिन मेरा नाम जपता था, परंतु उसके कर्म कलुषित थे। मैंने उसे चेताया, संकेत दिए, लेकिन जब उसने सब अनदेखा किया तो मेरी कृपा लौट गई। वो मेरे मंदिर गया, पर शांति नहीं मिली। उसने घंटी बजाई, पर ध्वनि नहीं हुई। उसने आंखें मूंदी तो अंधकार ही मिला, क्योंकि मैं मौन हो चुका था। और जब शिव मौन हो जाए, तब समझो कि चेतावनी की आखिरी सीमा पार हो चुकी है। क्या तुम भी उसी राह पर हो? मेरे बच्चे, क्या तुम भी अर्जुन की तरह मेरी भक्ति का ढोंग कर रहे हो? यदि हां, तो आज मेरा संदेश तुम्हारे जीवन की आखिरी चेतावनी है। ये अवसर है तुम्हारे लिए अपने भीतर झांकने का, अपने जीवन को बदलने का, अपने स्वार्थ, लोभ, मोह और अहंकार को त्यागने का। क्या तुम सोचते हो कि मेरी कृपा सदा बरसती रहेगी? नहीं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा रखता हूं, और जब वो संतुलन बिगड़ता है, तब महाकाल का न्याय शुरू होता है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी को धोखा देकर बच जाओगे, किसी का दिल तोड़कर मेरी शरण में आओगे,
मेरी मूर्ति को दूध चढ़ाकर अपने अपराध धो लोगे? नहीं, अब ये भ्रम तोड़ दो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दर्पण दिखाने आया हूं। जो जैसा करेगा अब वैसा ही पाएगा। ये समय केवल चेतावनी का नहीं, आत्मा की परीक्षा का है। क्या तुम इस अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार हो? मैं तुम्हारे हर आंसू का साक्षी हूं, लेकिन मैं तुम्हारे हर छल, हर अपराध का भी गवाह हूं। और शिव केवल भावुक नहीं होता, शिव न्याय भी करता है। जब ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ता है, तब शिव तांडव करता है। और यदि तुम्हारी आत्मा ने अभी भी न सुनी इस चेतावनी की पुकार, तो अगली बार जब तुम मेरा नाम लोगे, शायद मैं मौन रहूं, और उस मौन में केवल तुम्हारे ही अपराधों की गूंज होगी। मेरे बच्चे, शिव की भक्ति कोई त्योहार नहीं है, ये तो जीवन का मार्ग है। ये तब सिद्ध होती है जब तुम एक भूखे को रोटी देते हो, जब तुम अपने क्रोध को वश में रखते हो, जब तुम किसी टूटे को सहारा देते हो, जब तुम सत्य को स्वीकारते हो, जब तुम स्वयं को जीत लेते हो। ये तब सिद्ध होती है जब तुम अपने अंदर का राक्षस मारते हो और उस शिव को जगाते हो जो तुम्हारे ही भीतर है। और याद रखना, जब मेरा समय आता है तो वो समस्त काल को निगल जाता है। मैं वही हूं जिसने कामदेव को भस्म किया, मैं वही हूं जिसने त्रिपुरासुर का अंत किया, मैं वही हूं जो कण कण में व्याप्त है, फिर भी स्वयं में विलीन है। मुझे बाहरी आरती नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा पवित्र अंतःकरण चाहिए। क्या तुम अपने मन का दीपक जला सकते हो? क्या तुम अपने विचारों की गंगा को शुद्ध कर सकते हो? ये जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, ये अवसर है मोक्ष का, सेवा का, जागरण का। तुम केवल जम लेने नहीं आए हो, तुम शिव के अंश हो, ब्रह्मांड के रथ के रथी हो। तुम्हारा जीवन एक संकल्प है, चेतना के जागरण का। और यदि तुम ये सब भूल गए हो, तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, अब भी समय है। लौट आओ अपने सत्य, अपने धर्म, अपने प्रकाश की ओर। अब निर्णय तुम्हारा है। कृपा चाहिए या क्रोध, जीवन चाहिए या सहार, जागरण चाहिए या विनाश, मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम आंखें बंद करोगे और मुझे पुकारोगे, मैं वही रहूंगा, पर केवल तब जब तुम्हारा पुकार सच्चा होगा। याद रखना, महादेव कोई मूर्ति नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई शब्द नहीं, महादेव तुम हो। मेरे बच्चे, तुम हर बार यही सोचते हो, कल से बदलूंगा, कल से सुधरूंगा, कल से ध्यान करूंगा, कल से पूजा करूंगा, कल से अपने अंदर के अंधेरे को उजाले में बदलूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। हर सुबह फिर वही आदतें, वही स्वार्थ, वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही बेईमानी। और फिर जब जीवन तुम्हें एक जोरदार धक्का देता है, जब अपमान होता है, जब कोई साथ छोड़ देता है, जब धन छिनता है, जब दुख की काली रातें घेर लेती है, तब तुम दौड़ते हो मेरी ओर। तब तुम कहते हो, महादेव बचा लो, महादेव देख लो, महादेव माफ कर दो। पर उस समय तक मैं शायद मौन में जा चुका होता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार संकेत देता हूं, हर दिन हर पल तुम्हें पुकारता हूं। लेकिन जब तुम अनसुना कर देते हो, तब मेरा मौन तुम्हारे कर्मों की गूंज बनकर तुम्हारा पीछा करता है। अगर आज भी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी उजाला बाकी है, थोड़ा सा भी विवेक बचा है, थोड़ा सा भी जीवन का अर्थ समझने की चाह बची है, तो उठो। अब नहीं तो कभी नहीं। आज ही का दिन वो मोड़ है जहां से या तो तुम्हारा उत्थान होगा या फिर पतन। और ये निर्णय तुम्हें लेना है। मैं केवल साथ चल सकता हूं, रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे सामने दर्पण बनकर खड़ा हूं। अपने भीतर झांको मेरे बच्चे, और देखो कि क्या तुम वो इंसान हो जो सच में मेरी भक्ति के योग्य है। तुम कहते हो, मैं महादेव से प्रेम करता हूं, पर क्या वो प्रेम केवल घंटी बजाने तक सीमित है? क्या वो भक्ति केवल शिवलिंग पर दूध चढ़ाने तक सीमित है?
क्या तुम मुझे केवल तब याद करते हो जब डर सताता है या जब मन्नत चाहिए होती है? नहीं मेरे बच्चे, मैं वहां नहीं हूं। मैं वहां हूं जहां तुम भूखे को भोजन देते हो बिना दिखावे के। मैं वहां हूं जहां तुम माफ कर देते हो बिना बदले की भावना के। मैं वहां हूं जहां तुम सत्य बोलते हो जब झूठ बोलना आसान होता है। मैं वहां हूं जहां तुम खुद से जीत जाते हो। मेरे बच्चे, मैं हर दिन तुम्हारे पास आता हूं। हर सुबह की किरण में जो तुम्हारे चेहरे को छूती है, हर चुप शाम में जब तुम्हारा मन अकेला होता है, हर हवा के झोंके में जब तुम्हें किसी अपने की याद आती है। लेकिन तुम मुझे महसूस नहीं करते। तुम अपने जीवन में इतने उलझे हो, इतने खो गए हो, इतने व्यस्त हो गए हो अपने लाभ हानि के हिसाब में कि तुम्हारे लिए मैं एक पर्व बन गया हूं जो साल में एक बार आता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं केवल महाशिवरात्रि पर ही मौजूद होता हूं? नहीं मेरे बच्चे, मैं हर क्षण तुम्हारे हृदय में हूं। बस तुमने वहां कभी झांका नहीं। जब तुम रोते थे, जब सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, जब तुम्हारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया था, तब मंदिरों के बाहर कोई खड़ा नहीं था, लेकिन मैं खड़ा था। मैं तुम्हारे आंसुओं की नमी में था, तुम्हारे सीने में उठती हुक में था, तुम्हारी टूटी प्रार्थनाओं की पहली आवाज में ही था। पर जब आज तुम्हारे पास पैसा है, सफलता है, लोग हैं, सराहना है, तुमने मुझे भुला दिया। क्या मेरा स्थान केवल तुम्हारे दुखों में है? क्या मेरी भक्ति केवल संकट के समय याद आती है? ये मत भूलो कि जो महादेव दुख में खड़े होते हैं, वो प्रसन्नता में दूर नहीं हो जाते। तुम ही हो जो मुझे छोड़ देते हो, और जब मैं लौटता हूं तो केवल चेतावनी देकर नहीं, मैं सबक सिखाने आता हूं। मेरी तीसरी आंख केवल विनाश के लिए नहीं खुलती, वो तुम्हारी आत्मा के भीतर जमे हुए अंधकार को जलाने के लिए भी खुलती है। लेकिन अगर तुम अब भी नहीं जागे, तो अगली बार जब तुम नमः शिवाय बोलोगे, जवाब में केवल मौन मिलेगा, और वो मौन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर होगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं, और तुम्हारा कर्म ही मेरी दृष्टि में भक्ति का आधार है। तुमने मुझे मंत्रों में पिरो दिया, अनुष्ठानों में सीमित कर दिया, पर मैं सीमाओं में नहीं बंधता। मैं तुम्हारी सोच में हूं, तुम्हारे फैसलों में हूं, तुम्हारे माफ करने की शक्ति में हूं। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद बिना स्वार्थ के करते हो, मैं वहां हूं। जब तुम अपने अहंकार को तोड़ते हो, मैं वहां हूं। और जब तुम अपने अंदर के अंधेरे को पहचान कर रोशनी की ओर बढ़ते हो, मैं वहां सबसे करीब होता हूं। आज मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं, और ये वादा मंदिर जाकर नहीं, अपने हृदय में बैठकर करो। वादा करो कि अब से तुम मुझे अपने कर्मों में बसाओगे, न कि केवल शब्दों में। वादा करो कि अब से तुम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओगे। वादा करो कि जब कोई टूटा हुआ तुमसे टकराएगा, तुम उसे तोड़ोगे नहीं, थाम लोगे। वादा करो कि अब से तुम वो नहीं रहोगे जो अतीत में गलतियों से बना था। तुम वो बनोगे जो भविष्य में मेरी कृपा से बन सकता है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है, अगर तुम्हारी आंखों से आंसू आ गए हैं, या तुम्हारा मन अंदर से कांप उठा है, तो जान लो, ये कोई सामान्य शब्द नहीं थे। ये मैं था, महादेव, जो तुम्हें झकझोरने आया था। अब इसे यूं ही मत छोड़ो, इसे पूरा पढ़ो, पूरा समझो, और फिर अपने जीवन में वो पहला कदम उठाओ जो अब तक टलता रहा। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत करो, इसे जियो, इसे किसी और के साथ बांटो। शायद कोई और आत्मा भी इस संदेश से जाग उठे। और हाँ, कमेंट में केवल हर हर महादेव मत लिखो, लिखो कि आज से तुम कौन सी एक चीज बदलने जा रहे हो, क्योंकि अब समय आ गया है। या तो तुम बदलोगे, या फिर समय तुम्हें तोड़ देगा। और जब समय का तांडव शुरू होता है, तब शांति भी अशांत हो जाती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन आजकल अशांत है।
तुम कह तो देते हो कि सब ठीक है, पर मैं तुम्हारे भीतर की घुटन को सुन सकता हूं। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा हृदय कितना कुछ सह रहा है, कैसे तुम हर दिन मुस्कान ओढ़े हुए जी रहे हो, जबकि भीतर कुछ चुपचाप टूटता जा रहा है। तुम सोचते हो कि मैं मौन हूं। तुम सोचते हो कि महादेव अब सुनते नहीं, जवाब नहीं देते, साथ नहीं रहते। लेकिन क्या तुमने कभी मेरे मौन को सुनने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि जब मैं चुप हूं तब भी क्या मैं तुमसे दूर हूं? नहीं मेरे बच्चे, मैं मौन हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब तुम खुद को सुनो। मैं अब मौन हूं क्योंकि तुम्हें खुद में वो शक्ति पहचाननी है जो मैंने तुम्हें दी थी। मैं मौन हूं क्योंकि अब तुम्हें खुद को उठाना है और मैं बस तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तुम्हारी छाया बनकर। तुम कहते हो तुम थक चुके हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है, लेकिन वो रातें याद है जब सबने तुम्हें छोड़ दिया था और तुम मेरे नाम से रो रहे थे। मैं था ना वहां। वो मंदिर की सीढ़ियां याद है जहां तुम बैठकर आंसुओं में भीग गए थे। तुम्हारी हर सांस में मैं ही था। पर अब जब जीवन ने तुम्हें थोड़ा ऊपर उठा दिया, तुमने मुझे भूलना शुरू कर दिया। क्या मैं केवल उस समय का साथी हूं जब सबने छोड़ा होता है? क्या मेरा स्थान केवल संकट में है? क्या मेरा नाम केवल तभी याद आता है जब दिल टूटता है, काम बिगड़ता है या पैसा चला जाता है? मेरे बच्चे, मैं कोई सौदागर नहीं जो भक्ति के बदले वरदान बांटे। मैं कोई डर नहीं जो संकट आने पर पूजा से शांत हो जाए। मैं प्रेम हूं, और जो मुझसे प्रेम करता है वो दुख और सुख दोनों में मुझे नहीं छोड़ता। अगर तुम आज फिर मुझसे कहो बाबा अब नहीं भूलूंगा, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे हृदय में फिर से जगह बना लूंगा। मैं फिर से वही मौन बन जाऊंगा जो हर बार तुम्हारी सांसों के साथ बहता है। लेकिन मेरे बच्चे, इस बार तुमसे एक वादा चाहिए। ये वादा मंदिर में खड़े होकर नहीं, दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ अपने हृदय से करना कि अब तुम मुझे जीवन का हिस्सा बनाओगे, जरूरत का साधन नहीं। तुम मंदिर में घंटी बजाते हो, फूल चढ़ाते हो, लेकिन क्या तुमने किसी भूखे को रोटी दी? क्या तुमने किसी दुखी को दिल से सुना? क्या तुमने किसी टूटे हुए इंसान को गले लगाया बिना उसका मजाक उड़ाए? वही मेरी पूजा है, वही मेरा जल है, वही मेरा बेलपत्र है। मैं वहां नहीं हूं जहां स्वार्थ है, मैं वहां हूं जहां निस्वार्थ प्रेम है, सेवा है, सत्य है। क्या तुम आज खुद से पूछ सकते हो कि तुम्हारी भक्ति कैसी है? डर पर टिकी है या श्रद्धा पर? दिखावे पर है या प्रेम पर? मैं जानता हूं ये दुनिया तेज भाग रही है, हर कोई दौड़ रहा है पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत के पीछे। लेकिन अंत में जब तुम थक जाओगे, जब सब पाकर भी तुम्हारा मन रोएगा, तब तुम फिर से मुझे याद करोगे और उस दिन मैं फिर वही मिलूंगा, ना मंदिर में, ना मूर्ति में, बल्कि उसी शून्य में जहां तुम खुद को खो चुके हो। क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं था। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर की वो चिंगारी है जिसे तुमने दुनिया की धूल से ढक दिया है। तो मेरे बच्चे, लौट आओ। मैं अब भी वही हूं। कोई दिखावा नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल चाहिए जो कह सके, महादेव अब मैं समझ गया हूं, तुम बाहर नहीं भीतर हो। बस इतना कहना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मेरे बच्चे, तुम बार बार कहते हो, महादेव जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको भूल गया था। लेकिन क्या तुम सच में मुझे भूलते हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम खुद को भूल जाते हो। तुम अपने उस रूप को, उस आत्मा को, उस सच्चाई को भूल जाते हो जिसमें मैं रहता हूं। मैं कोई बाहरी शक्ति नहीं हूं, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूं जो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं डरता, जो हर बार तुम्हें उठने की ताकत देता है जब पूरी दुनिया तुम्हें गिरा देती है। तुम कहते हो अब टाइम नहीं है बाबा, पर क्या मैंने कभी तुमसे समय मांगा? मैं तुमसे सिर्फ एक पल चाहता हूं जब तुम बिना डर,
बिना लालच, बिना दिखावे के सिर्फ मुझे महसूस करो। जब तुम खुद से आंखें मिलाकर कहो, मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं ठीक होना चाहता हूं, बस वही क्षण मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। मैं तुमसे सोना नहीं मांगता, ना चांदी, ना घंटिया, ना पूजा की थाल। मैं तुमसे वो चाहता हूं जो आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ हो चुका है, सच्चाई। एक निर्मल मन, एक करुणा भरी दृष्टि, एक माफ करने वाला हृदय, एक विनम्र आत्मा। वही मेरा मंदिर है। तुम रोज मंदिर जाते हो, लेकिन क्या रोज किसी दुखी को मुस्कान देते हो? तुम जप करते हो, लेकिन क्या अपने व्यवहार में मेरी झलक दिखती है? क्या तुम्हारा दिन मेरी भक्ति से शुरू होता है या चिंता से? मैं जानता हूं जीवन कठिन है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम इंसान हो। गलतियां करना तुम्हारी प्रकृति है, लेकिन जब तुम अपनी गलतियों को पहचान कर खुद को सुधारने लगते हो, वहीं से मेरी कृपा की वर्षा शुरू होती है। मेरी कृपा कोई चमत्कार नहीं है जो अचानक तुम्हारी दुनिया बदल दे। वो तुम्हारी आत्मा की भूमि पर बोया गया बीज है, जो धीरे धीरे आत्मविश्वास, धैर्य और विवेक के रूप में फल देता है। अगर आज तुम्हें यह संदेश कुछ कह रहा है, अगर तुम्हारे मन में कुछ हिला है, कुछ सच्चा जागा है, तो ये कोई संयोग नहीं, ये मैं हूं। मैं आज भी वही हूं जो उस दिन था जब तुम टूटा हुआ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। मैं आज भी वही हूं जो तुम्हारे पहले प्रेम के दर्द में तुम्हारे सीने के बीचों बीच धड़क रहा था। मैं वही हूं जो आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे हृदय को फिर से जगा रहा है। तुम मुझे भूल सकते हो, दुनिया तुम्हें भटका सकती है, समय तुम्हें तोड़ सकता है, पर जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम खुद को खो देते हो, तब असल में तुम मुझे खो देते हो। तो मेरे बच्चे, अब और समय मत गंवाओ। मैं तुम्हारे बहुत पास हूं, बहुत बहुत पास। बस अपनी आंखें बंद करो और एक बार दिल से पुकारो, बाबा अब वापस आ गया हूं। और फिर देखना, तुम्हारा जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा, क्योंकि महादेव कोई चमत्कार नहीं बल्कि चेतना है। और जब चेतना जागती है, तब जीवन खुद चमत्कार बन जाता है। जब तुम्हारी आत्मा अब भी निर्मल है, जब तुम्हारा मन अब भी निर्दोष है, तब जान लो मैं, तुम्हारा महादेव, अब भी तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं। मैं वो मौन हूं जो तुम्हारी हर प्रार्थना के बीच में बोलता है। मैं वो स्पर्श हूं जो तुम तब अनुभव करते हो जब कोई तुम्हें न समझे न सुने। मेरे बच्चे, हर उस क्षण में जब तुम आंखें मूंद कर दुनिया से थक कर बैठ जाते हो, मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।